अब आ जाते हैं जनाब कि जब तब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं तुर्की जा रहा हूँ, वहाँ पर ज़लज़ला आया हुआ है, कौम पूरी अपने लोगों को निकाल रही है, रेस्क्यू और रिलीफ़ की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत तो है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सियासत चमकाने के लिए जैसे यहाँ पे लंबे लंबे बूट पहन के फ्लड में चले जाते थे और पुलिस इनके प्रोटोकॉल के पीछे, अब वहाँ पर क्या तुर्किया करेगी, कैसे इनको संभालेगी। पहले भी एक इसी तरह का वाक़या हुआ, जब पिछली दफ़ा जब ज़लज़ला एक बड़ा आया आज से को 10 साल पहले, तो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं भी जाना है तुर्की, उथे ज़लज़ला आया। तो सफ़ीर उस वक्त जो थे तुर्की में करामतुल्लाह साहब, वो एक गुफ्तगू है, थोड़ी 1-2 मिनट लंबी है, लेकिन वो आप सारी गुफ्तगू सुने। मैं सुनवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको इनके माइंड सेट का पता चले, ये जो हमारे हुक्मरान है। और फिर हम देखते हैं कि वो तो कबाब खाने गए थे, अब ये क्या खाना चाहते हैं वहाँ पे जाके। आइए ज़रा सुनिए पहले। ये हमारे हुक्मरानों की तरजीहात हैं और ये बड़े मैंने दुख के साथ ये बात आपको दिखाई है। मेरा मकसद अपने किसी वज़ीर आज़म की तौहीन करना नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह की अप्रोच रखते हों कबाबियों के लिए, कबाब खाने के लिए, अब सवाल एक ये पैदा होता है कि अब शहबाज शरीफ साहब को किस चीज़ का शौक़ है, कोई केक, कोई पेस्ट्री, क्योंकि वो टर्की का मीठा बड़ा 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 मशहूर होता है। तो राजा आमिर अब्बास, ये मुझे आप बताइए कि अब ये किसको लेके आएंगे वहाँ से, किसी बेकरी वाले को लेके आएंगे, क्या करेंगे? और ये तरजीहात है इनकी, ये भाग निकले हैं वहीं पे। देखिए समी, ये बात जो कर रहे हैं, क्या ये तुर्कों के तक नहीं पहुँची होगी? क्या उन्हें इल्म नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिशात थी, ये दिली हमदर्दी करने आए थे और ये दिली उनकी ख्वाहिश थी कि वो उनका फोकस था कबाब और ऑल दिस, यकीनी तौर पे वहाँ भी पहुँची। और जब ये बात उनकी पब्लिक में पहुँची होगी तो क्या वो तो पब्लिक क्या सोचेगी और क्या उनका पाकिस्तान के बारे में वो होगा। तो अब तो वैसे मॉडर्न टाइम हमारे यहाँ वैसे भी मैं आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान में इन्होंने हेल्थ बंद कर दिया, कार्ड 400 अरब वो जो था वो खत्म कर, लोग इधर दवाइयाँ नहीं मिल रही, 300 गुना दवाइयों की कीमत ज़्यादा है। और ये क्या ड्रामे कर रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड पे तो मुझे याद है वो कोई ऑडियो वगैरह भी लीक हुई थी। हाँ जी, तो आपको याद होगा कि जी वो अवाम से ज़्यादा उनको शौक है कि जी इनको प्रेस कर दिया जाए, इनको फैसिलिटी ना हो, बस हमारा किसी तरीके से इलेक्शन का वो सिलसिला चले। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे अभी तरक्की कर गए, मॉडर्न एज है, फूड पैंडा भी आ गया, कोई ऐसी अब समझ आती है ना फूड पैंडा। लेकिन ये जो नवाज साहब ऑनलाइन मंगा ले कि ये इनके दिल क्यों बंद होते हैं? आप देखें ना, कितने बीमार हो, कुछ भी हो, खाना खाने से नहीं रुकते हैं। तो आपका इतना प्रोटोकॉल, आपको लोगों को आना, आपको वो देना, तो आई थिंक कि उनको खुद ये बात समझ आए। और मैं समझता हूँ कि शायद मुमकिन तौर पे ये आपका क्लिप देख के अस्तगफिरुल्लाह, वो कहाँ समझे, पूरी दुनिया चीख चीख के मर गई। साहब वैसे आप भी ना बहुत ही, मुझे बस मासूम आदमी हैं आप, अल्लाह ताला। देखिए सभी साहब, आपने से पहले बेनज़ीर साहिबा का जो शॉट चलाया उसमें भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत ही सख्त बंदे हैं, उन्होंने जानवरों की तरह करते हैं। और ये बेहिसी चेक करें ना, वहाँ पे इतने लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है और ये वहाँ पर अपने ख्वाबों के सिलसिले में। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने एक अभी सुना है एक और, मैंने वो गुफ्तगू रखी नहीं चलाने के लिए। अभी लंदन में नवाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनके जो फेवरेट सहाफ़ी आगे पीछे जो फिर रहे होते हैं, वो सवाल कर रहे हैं उनसे कि जी वो उधर जेल से जो लोग आ रहे हैं तो वो रोते हुए आ रहे हैं, तो कोई अगर कोई सियासतदान होते, स्टेट्समैन होते, तो कहते कि सियासी वर्करों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। पता क्या जवाब दिया आगे से उन्होंने? अच्छा, ये तो हमें कहता था कि हमें रुलाएगा, हैं हमें कहता था, तो मुझे लगता है कि ये इनको कह रहा था रुलाने की बातें। और मुस्कुराते हुए, कोई उनके चेहरे पर कोई दुख के आसार नहीं थे, कोई शर्म के आसार नहीं थे कि यार पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा है, मैं एक कोई फ़िक्रा ही बोल दूँ, एक कोई लाइन ही बोल दूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या कम से कम ये कह के डिफेंड कर दूँ कि नहीं नहीं ऐसा हमने नहीं किया और वो डर गए हैं, ये ऐसी बात। वो कह रहे हैं अच्छा, हंस रहे हैं, ये तो इन्हें रुला रहे थे। जब राजा साहब सोच और अप्रोच ये हो, ये खाली सोच और अप्रोच नहीं है, ये एक एजेंडा भी है उनका। और यही चीज़ें आज आपको पार्लियामेंट में नज़र आई कि उनकी इंस्ट्रक्शंस पे कि जनाब ये जो वो मुशर्रफ साहब का बैरियल है, उसमें यही वो एलिमेंट था कि जनाब जाती और वो इंतकाम। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में
ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।